वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आजकल मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। हम किसी से भी बात करना चाहें तो एक पल में हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है इस वर्ल्ड का। लेकिन इमेजिन कीजिए, जब ये सारे साधन नहीं होते थे और इंसान को एक किसी और इंसान से कनेक्ट होना पड़ता था, तो वो किस तरह से कनेक्ट होता था। एक वर्ड है, आपने सुना होगा, टेलीपैथी। टेलीपैथी एक माध्यम था जिसके थ्रू एक इंसान किसी दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करता था। और वो टेलीपैथी कैसे पॉसिबल होती थी? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो स्ट्रेंथ होती थी, हमारे ब्रेन में वो पावर है। हम कोई भी थॉट क्रिएट करें और उस थॉट को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं, तो थ्रू दैट ब्रेन पावर, थ्रू दैट फ्रिक्वेंसी, थ्रू दैट वाइब्रेशन, वी कैन रीच आवर थॉट टू दैट पर्सन। और यही पहले ज़माने में लोग करते थे। लेकिन अगर मैं आज 21st सेंचुरी की बात करूं, तो ये जो टेलीपैथी है, ये जो वाइब्रेशन है, या ये जो फ्रिक्वेंसी है, अगर मैं इसको कुछ और टर्म दूं तो दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या हम कोई भी चीज़ अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसे हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा थ्रू आवर थॉट्स, थ्रू आवर ब्रेन। और हमें वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें, उससे कम्युनिकेट कर सकें। बहुत बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या तो उसका कॉल आ जाता है या उसका मैसेज आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये बहुत बार हम सब के साथ होता है। क्योंकि जब हमारी फ्रिक्वेंसी किसी और इंसान की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, हमारी वाइब्रेशन सेम लेवल पे किसी और इंसान के साथ मैच कर जाती है, तो वो जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। और दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। आप जो भी चीज़ अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वो थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी जो उसी फ्रिक्वेंसी से, उसी वाइब्रेशन से मैच करे जो यूनिवर्स को आप कह रहे हैं अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी मित्र को कॉल कर रहे हैं, आपने नंबर डायल किया, तो उस फ्रिक्वेंसी पे जाके वो नंबर तुरंत उस नंबर पे रीच होगा और आपके दोस्त के फ़ोन पर रिंग बजेगी। अगर उसका फ़ोन खाली है तो वो उस फ़ोन को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपने कॉल डायल किया, लेकिन जिस नंबर पे आपने डायल किया वहाँ पर ये कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जिस फ्रिक्वेंसी पे डायल किया वो ऑलरेडी इंगेज है। और यही मैं बताना चाहता हूँ, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो हम जिस फ्रिक्वेंसी को डायल करते हैं वो एग्जैक्टली उसको रीच नहीं कर पाती या वो इंगेज रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन मैच नहीं होती यूनिवर्स से, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ और मैनिफेस्टेशन की बात करूँ, तो मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा भी फील हुआ कि ये कोई चमत्कार से बढ़कर कुछ और है। क्योंकि कभी कभी मुझे आंसर्स विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में मिल जाते हैं, या जो मैं सोचता हूँ वो चीज़ मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। मैंने सोचा कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई। तब मुझे समझ में आया कि मेरी वेवलेंथ, मेरी फ्रिक्वेंसी, मेरी वाइब्रेशन, अगर मैं जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या जिस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ वो एट सेम पार है, तो यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है और यूनिवर्स हमें वो आंसर्स देता है जिस आंसर्स को हम ढूंढ रहे हैं। आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने करीब आधे घंटे मेडिटेशन किया। और आधे घंटे मेडिटेशन करने के बाद में मैंने अपनी थॉट्स को यूनिवर्स तक पहुँचाया, और फिर मैं शांत होकर बैठ गया ये जानने के लिए कि मैंने जो भी थॉट्स यूनिवर्स को दी है, क्या उसने रिसीव किया है। और अगर उसने रिसीव किया है तो वो उसका आंसर मुझे देगा। सो आई वॉज बेसिकली इन द स्टेट ऑफ साइलेंस, और थोड़ी देर के बाद में मेरे अंदर थॉट्स ऑटोमेटिकली उत्पन्न होने लगे, एंड दैट वाज द आंसर व्हाट आई वाज रिसीविंग फ्रॉम यूनिवर्स। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग टू यू फ्रेंड्स, कि आपके जीवन में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको उस स्टेट में होना ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन में प्रेम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप
के जीवन में प्रेम नहीं है तो सबसे पहले आपको प्रेम के लायक बनना पड़ेगा, तभी आप उस प्रेम को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप एक मैग्नेट हैं, इंसान एक मैग्नेट होता है और उसके अंदर उतनी शक्ति होती है कि उस मैग्नेटिज्म से वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। आपको कहीं नहीं जाना है और अगर आपका अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो वो जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपके पास खुद चल के आएगी। याद रखिएगा दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप किसी चीज़ के पास नहीं जाते हैं बल्कि यूनिवर्स आपको उस चीज़ को आपके लाइफ में लेके आता है और वो एक तरीका होता है, वो एक बहुत ही स्पेशल तरीके की चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्स प्ले करता है हमारे साथ, और उस प्ले के दौरान वो हमारी कई परीक्षाएं लेता है कि ये अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है या इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो कितना स्ट्रांग है। तो इन दैट प्रोसेस हमको कई टेस्ट करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, और अगर हम एक एक करके उस टेस्ट से हम गुजर जाते हैं तो यूनिवर्स फिर ऑटोमेटिकली वो सारी रचना करता है, वो ड्रामा क्रिएट करता है और फिर वो चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। जो इनिशियल स्टेट है उसमें आपको काम करना पड़ेगा, आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप उस प्रोसेस के एकदम एंड में पहुंच जाते हैं तो फिर यूनिवर्स अपना प्रोसेस चलाता है दोस्तों, और वो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ों के आपके सामने ला के रखेगा कि आपको एक मिरेकल ही महसूस होगा कि हाउ दिस हैपेंड इन माई लाइफ। सो दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है हमारे जीवन में, लेकिन बात सिर्फ यही होती है कि हम जो भी चीज़ अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं क्या हम उस स्टेट में हैं क्या। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने किसी से एक प्रश्न किया था कि इमेजिन कीजिए कि आपके सामने ईश्वर आ जाए तो आप ईश्वर से क्या मांगेंगे। तो उस लेडी ने मुझे जवाब दिया कि मैं ईश्वर से ये कहूँगी कि मुझे अपने जीवन में दुख नहीं चाहिए। जब उसने ये आंसर दिया तो मैं हंसने लगा, तो उस लेडी को लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैंने फिर उनसे पूछा कि अगर ईश्वर आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगेंगे। उस लेडी ने फिर भी वही जवाब दिया कि मैं ईश्वर से कहूँगी कि मुझे अपने जीवन में दुख नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, अगर आप ईश्वर से ये कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन में दुख नहीं चाहिए तो आप इनडायरेक्टली ईश्वर से क्या मांगना चाहते हैं। तो उसने सोचा, फिर कहा कि मैं तो सुख मांग रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको सुख की चाह है तो भी आपने दुख को पकड़ के ही सुख को मांगा है, तो ईश्वर आपको सुख कैसे दे सकता है। अगर आपको सुख चाहिए तो डायरेक्टली सुख कहिए कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन आपने क्या कहा कि मुझे जीवन में दुख नहीं चाहिए। तो जिस इंसान के जीवन में दुख है वो दुख के स्टेट में है तो वो सुख को अट्रैक्ट नहीं कर सकता दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको उस स्टेट में बनना पड़ेगा। अगर आप भगवान को, ईश्वर को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको भक्त बनना पड़ेगा दोस्तों, और अगर आप पानी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको प्यास बनना पड़ेगा दोस्तों। और एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, प्रकृति हमेशा वही देती है जो विद इन लॉ ऑफ नेचर है, और अगर आप लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में या मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो प्रकृति बिल्कुल आपको नहीं देगी। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर वर्क करता है। ये सिर्फ हम पर रहता है कि हम किस तरह से उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, मैनिफेस्टेशन पर जो ये मैंने वीडियो बनाया है वो आपके जीवन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।